बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 3.1 एक्सरसाइज। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। सो हम लोग को ऐसे वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनानी है जो हमारे पास पी क्यू एंड आर है, ठीक है। सो पी क्यू एंड आर, इसकी पहले डायग्राम बनानी है और देन उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ए एंड बी को प्रूव करना है। सो लेट्स सी कि इसकी डायग्राम कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि पी एंड क्यू एंड आर में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए पी एंड क्यू में 2 एंड 3 कॉमन आ रहा है, 2 एंड 3, 2 एंड 3। एंड क्यू एंड आर में देखें 5 6, 5 एंड 6 से कॉमन आ रहा है। सो इसकी डायग्राम हमारी जब हम देखते हैं कि कॉमन आ रही है, इसमें इंटरसेक्शन हो रही है, सो हमारी जो डायग्राम है कुछ ओवरलैपिंग से बनती है, ठीक है। सो ये तीनों एक दूसरे के ओवरलैप बनेगी, पी क्यू एंड आर। सो आगे आ जाएगा 0 1, ये इंटरसेक्शन के जो बाकी नंबर्स रह गए हैं उनको हम उसके ऐसे पी के साथ लिखेंगे एंड क्यू के साथ लिखेंगे, आर के साथ लिखेंगे। ए को प्रूव करने में कहा जा रहा है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल्स टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पी यूनियन क्यू के अंदर ब्रैकेट है एंड राइट हैंड साइड में क्यू यूनियन आर के अंदर ब्रैकेट है। सो ओके, सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, इसको हमने शेड करना है एंड ये दोनों को इक्वली शेड होना चाहिए। एंड जब दोनों इक्वली शेड हो जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। अब इसको शेड कैसे करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। पी यूनियन क्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करें, पी एंड क्यू को कम्प्लीटली शेड कर लेंगे क्योंकि यूनियन इसमें हो रही है, ठीक है। एंड देन पी यूनियन क्यू के बाद आर, ठीक है, यूनियन आर है। सो ये यूनियन आर ब्रैकेट के बाहर है, सो आर को हम लोग ने कम्प्लीटली शेड किया। एंड ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली एंड ये जो टेढ़ी लाइन, इन दोनों को मिलाकर सेंटर में लाइन लगा के लिखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखें तो पी क्यू एंड आर, अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, क्यू यूनियन आर फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्योंकि ब्रैकेट में है, ठीक है। सो क्यू यूनियन आर, क्यू एंड आर को कम्प्लीटली शेड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है, इस बॉक्स में फिल कर दिया। देन इसको हम लोगों ने पी के साथ यूनियन करना है, ठीक है। सो पी को हम डिफरेंट लाइन्स के साथ शेड करेंगे कंप्लीट सर्कल को, क्योंकि हमने यूनियन इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। फाइनल आंसर हमारा कैसे आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड पी वाली लाइंस है, ये दोनों तीनों एक दूसरे का यूनियन है, ठीक है। तो दोनों की लाइंस को हम सेंटर में लाइन लगा कर लिखेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ये कैसे पता चला, देखें ये वाली डायग्राम एंड ये वाली डायग्राम दोनों कम्प्लीटली शेडेड है। फाइनल आंसर में हमारे पास दोनों कम्प्लीटली शेडेड आ रहे हैं, सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। पार्ट बी में देखें पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब पार्ट बी में हम लोगों ने इंटरसेक्शन करनी है। देखें ये यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन आर, पी एंड क्यू के अंदर ये वाला एरिया इंटरसेक्ट करे एक दूसरे के साथ, इसको शेड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। बट जो हमारा फाइनल आंसर है, देखें ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन आर, ये पार्ट आर के साथ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास नो शेड आ जाएगा। और ये जो हमारे पास ये हमने किया है ना, ये ब्रैकेट वाला किया है, ठीक है। बट फाइनल आंसर जो है वो पूरी टोटली हमारे पास एम्प्टी जो है डायग्राम आएगी। राइट हैंड साइड में देखें तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, अब यहाँ पे क्यू इंटरसेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, क्यू एंड आर के अंदर ये वाला है जो एरिया है ये एक दूसरे के साथ ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 एंड 6 कॉमन है, इसको हम लोग शेड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। एंड देन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अब ये एरिया पी के साथ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, सो फाइनल आंसर नो शेड आएगा। एंड देखें इसका फाइनल आंसर इसका फाइनल आंसर दोनों हमारे पास इक्वल आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज़ गिवन है पी क्यू आर की जो कि डिफरेंट हैं, ठीक है। पी में हमें एम एन ओ पी क्यू एंड क्यू में ये एंड आर में ये, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डायग्राम बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है इसमें कि कौन कौन से नंबर्स एक दूसरे के कॉमन आ रहे हैं। सो देखें पी जो है वो इन दोनों में से कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। सो क्यू एंड आर देखें ये एक दूसरे के आर टी एंड यू इसमें भी है, टी एंड यू इसमें भी है, सो ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं एंड ये जो है ये इन दोनों की डिसजॉइंट बनेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह उसकी डायग्राम बनेगी क्यू एंड वी,
T एंड U एक दूसरे कॉमन है इन दोनों में, सो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। एंड R एंड Q के एलिमेंट्स जो बच गए वहाँ लिख लेंगे, एंड R के जो एलिमेंट्स बच गए वहाँ लिख लेंगे, ठीक है। देन आगे रहता है P को अलग से बनाएंगे क्योंकि ये जो P के नंबर से कहीं भी नंबर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो पार्ट ए में देखें, पार्ट ए एंड बी बिल्कुल हम लोग इसी तरह इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हमें सॉल्व करना है। अब देखें P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में है P यूनियन Q यूनियन R। देखें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे P यूनियन Q यूनियन है ना, सो P एंड Q का जो स्क्वायर है, सर्कल है हमारे पास, इसको कम्प्लीटली शेड कर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। एंड यूनियन R को डिफरेंट लाइन से शेड करना है। एंड जो फाइनल आंसर है ये वाली लाइंस एंड ये वाली, इन दोनों लाइंस को सेंटर में लाइन लगा के हम लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखें तो Q यूनियन R अब ब्रैकेट में है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल Q यूनियन R को करेंगे। Q यूनियन R को हम लोगों ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शेड कर लिया कम्प्लीटली, ठीक है। एंड P यूनियन, अब P को भी इसके साथ यूनियन करना है, ठीक है। सो P की जो लाइन, P का जो सर्कल है हमारे पास, इसको डिफरेंट लाइन से शेड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये जो दूसरी लाइन से इन दोनों को सेंटर में लाइन लगा के लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो दोनों के बॉक्सेस हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, कम्प्लीटली डायग्राम जो फिल्ड है। सो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। बी में है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे P इंटरसेक्शन R। P एंड R के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एम्प्टी रहेगी। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ये एम्प्टी है, सो R जब एम्प्टी के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो वो भी एम्प्टी रहेगी, सो फाइनल आंसर नो शेड आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में देखें Q इंटरसेक्शन R ब्रैकेट वाला करेंगे, Q इंटरसेक्शन R इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट फाइनल आंसर जो है हमारे पास नो शेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास ये आ रहा है ना, ये वाला रीजन, ये P के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला रीजन कहीं भी P के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो ये फाइनल आंसर नो शेड, सो इसका हमारा फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर दोनों एम्प्टी हैं। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, सो देखें x y एंड z, x -1 -2 -3 y 0 1 2 3। अब z देखें, z के अंदर x एंड y दोनों हमारे पास हैं, ठीक है। सो z जो है वो सबसेट हुआ x एंड y का। सो इसको हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनानी है, ये इस तरह से बनेगी कुछ डायग्राम, क्योंकि जो z के जो एलिमेंट्स हैं वो x एंड y दोनों में है। सो x z हम कम्प्लीटली बड़ा बनाएंगे, इसके अंदर x एंड y बनाएंगे, क्योंकि देखें ना -1 -2 -3 इसमें भी है, -1 -2 -3 इसमें भी है, 0 1 2 3 इसमें है, 0 1 +1 +2 +3 इसमें भी है। सो x जो है ये -1 -2 -3, y 0 1 2 3, z के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए, एंड जो x है y है ये z के अंदर बना। सो इसको इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। लेट्स सो देखें यहाँ पर x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z, ठीक है। सो y जो है z के साथ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो y है पूरा z के अंदर है, सो जो y के एलिमेंट्स है वो z के साथ कम्प्लीटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो y को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शेड कर लेंगे, एंड x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब यूनियन है ना, देखें x यूनियन कर रहा है, सो यूनियन को कम्प्लीटली शेड कर लेंगे, एंड y, x एंड y के जो दोनों के हमारे पास शेडेड रीजन आए हैं इसको सेंटर में लाइन लगा कर लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखें तो x यूनियन y, x यूनियन z एंड सेंटर में इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखें x यूनियन y, x एंड y को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाली। अब ये x एंड y को कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शेड कर लेंगे, x यूनियन z। अब ये x है एंड z को, अब जब z को हम कम्प्लीटली शेड करेंगे तो उसमें x एंड y दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, अब ये कहाँ से आएगा, ये और ये लाइंस, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट, अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास स्क्वायर वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, x y एंड z। x में हमें 3 पावर्स गिवन है,
जो y है उसमें सेट ऑफ लेटर वर्ड एनर्जी गिवन है एंड z में सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा। ठीक है, अब x में a e i फर्स्ट 3 आवर्स, y में e n r g y। यहाँ पे हमने e सेकेंड टाइम नहीं लिखा है क्योंकि सेट में एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होता। z के अंदर बिल्कुल वही नंबर एल्जेब्रा लिखा, एक ही बार लिखा हमने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसकी विन डायग्राम कैसे बनेगी देखें। ए ई आई, ई ई एंड ई, इन तीनों में ई कॉमन है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के ओवरलैप बनेगी। अब ई इसमें कॉमन है, एक्स एंड वाई में क्या कॉमन है, एक्स एंड वाई में ई ही कॉमन है। ठीक है, वाई एंड जेड में क्या कॉमन है, ई भी कॉमन है एंड ये जी भी कॉमन है एंड आर भी कॉमन है। ठीक है, अब एक्स एंड जेड में देखेंगे कॉमन है, ए कॉमन है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनानी है। अब देखें ई, ये ई तीनों में कॉमन है, सो तीनों इस तरह से बनेंगे, एक दूसरे के ओवरलैप बनेंगे। देखें ये एक, फिर ये दो एंड ये तीन। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा तीन ई। ठीक है, एंड एक्स, जेड एंड एक्स के अंदर ए इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड एंड वाई के अंदर जी एंड आर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एंड वाई के अंदर सिर्फ ई इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि वेरीफाई करना है ये। ठीक है, अब ये इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग शेड करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। सो इसमें देखें एक्स यूनियन जेड, सॉरी वाई यूनियन जेड, देखें वाई एंड जेड को कम्प्लीटली शेड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, सो आ गया वाई यूनियन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। अब एक्स को इंटरसेक्ट करना है वाई यूनियन जेड, वाई एंड जेड दोनों, ये सर्कल है वाई का, ये जेड का। सो जेड एंड वाई की लाइंस एक्स के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस एंड इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एक्स का सर्कल है, सो इस दो जगह पर जो है वो वाई एंड जेड की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स के साथ। सो इसको हम लोगों ने ये वर्टिकल लाइन्स यहाँ लगाई और बन गया हमारे पास स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर था हमारे पास, ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एंड हमारे आगे आ जाता है एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखें एक्स एंड वाई के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्स वाई है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स एंड वाई के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये एरिया को मना रहा है। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स एंड जेड के अंदर ये वाला एरिया को मना रहा है। ठीक है, अब इसको इस तरह की लाइन से किया, इसको इस तरह की लाइन से किया। ठीक है, अब शेड एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यूनियन, अब ये लाइन एंड ये लाइन, इन दोनों को हम लोग मिला कर लिखेंगे साथ, तो यूनियन एक्स यूनियन इंटरसेक्शन जेड वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को हम लोग साथ मिलाकर लिखेंगे, सेंटर में लाइन लगाकर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो हमारा फाइनल आंसर है वो इस रीजन के अंदर है एंड इस डायग्राम में जो फाइनल आंसर है वो इस रीजन में है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आगे राइट हैंड साइड के, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ भी वीडियो सीखा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मेरी आप तक पहुंच सके।